ये भाई यहाँ बैठ के कुछ काला जादू कर रहा था, तभी हमें याद आया कि आज तो शिवरात्रि है। इसी के बहाने हम चले गए बेलपत्र लेने, लेकिन पेड़ बहुत ही ऊंचा था, तो इसके लिए अपने पास एक जुगाड़ था। हम ले आए घर घर से सीढ़ी, और सीढ़ी को यहाँ पे लगाया। हम तो चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपने बस की बात नहीं, तो दूसरे भाई को चढ़ा दिया यहाँ पे। ये भाई तो लंगूरों से भी बड़ा तेज निकला। इसने सारे पत्ते झट से तोड़ दिए और फट से हमारी थाली में भर दिए। अचानक से मुझे इस भाई की सनी देओल सी बॉडी ने बहुत ही डरा दिया। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरी आत्मा कह रही थी कि इसे छोड़ और भाग जा। थोड़ी देर बाद में मेरी आत्मा खुद ही सीढ़ी लेके यहाँ से भाग निकली। तो यहाँ से हमें कुछ सबूत इकट्ठा करने थे, तो मैं ले आया अपना एक स्पेशल हथियार। यहाँ से हमने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की, पर आखिरकार हमें एक सबूत मिला जो कि हमने कैमरामैन को भी दिखाया। फिर हमने यहाँ से कुछ फोरेंसिक के और सैंपल लिए, और फिर यहाँ से और सैंपल लिए। काफ़ी देर बाद में मुझे याद आया कि आज तो महाशिवरात्रि है और हमें पूजा करनी है, तो हम निकल पड़े मंदिर की ओर। यहाँ पे हमने किया भगवान शंकर का जलाभिषेक, और जलाभिषेक करने के बाद में हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हम निकल लिए अपने घर की तरफ। यहाँ पे हमने लगाया था एक बड़ा सा जगरा। इसकी आग देखकर तो पेट के सारे चूहे भी मर गए थे, बट हम कहाँ मानने वाले थे, तो हमने तैयारी कर दी थी शुरू। यहाँ पे मिले हमें कुछ मजदूर जो कि बारूद से बम बना रहे थे। इनके हाथ की सफाई देखकर लगता है कि ये बम बनाने में मानो बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट हैं, तो हमने भी चोरी छिपे इनसे बम बनाने के सारे तरीके जान लिए। मौका पाकर बड़ी चालाकी से हमने सीआईडी को फ़ोन किया, और थोड़ी ही देर में सीआईडी की पूरी टीम वहां पर पहुंच गई। इसमें मुख्य किरदार एसीपी प्रद्युम्न का था, जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ ये बाटियां ही काली नहीं, पूरा चूरमा भी काला हो गया है। एसीपी सर ने तुरंत दया से कहा, दया दरवाजा तोड़, पर उन्हें क्या पता था कि दया तो यहाँ पे चूरमा बना रहा है। दया की यह बहादुरी देखकर एसीपी सर को बड़ा गर्व हुआ, और उन्होंने इस चूरमे के लिए घी का प्रबंध किया। थोड़ी देर बाद में एसीपी को समझ में आया कि वो यहाँ पे चूरमा खाने नहीं, बल्कि केस सोल्व करने आया है। पर आखिर वह भी तो एक इंसान ही ठहरा, इसीलिए उसने केस के बारे में ना सोचकर दाल बाटी चूरमे पे पूरा अपना ध्यान फोकस किया, और निकल पड़ा अपने घर की ओर। और हो न हो अगली बार वह अगले केस को जरूर से जरूर सोल्व कर ही लेगा। यहीं पे कहानी खत्म होती है दोस्तों। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो